हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीबीएसई ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस क्लास में मैंने क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था टॉपिक 3 दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसमें मैंने आपको रिलेशन वेरीफाई करना बताया था। उसका मैंने फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, जिसमें कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना बताया था मैंने आपको, और उसी में आपको रिलेशन वेरीफाई करना सिखाया था। ठीक है, उसी का सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज 2.2 का ही सेकंड क्वेश्चन है, उसी टॉपिक के अंडर में आता है, जहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन होगा और आपको पॉलिनोमियल को बनाना है। ठीक है, वो क्वेश्चन था जहाँ पे आपको पॉलिनोमियल गिवन है और आपको रिलेशन को जीरोज़ फाइंड आउट करके रिलेशन वेरीफाई करना था। और यहाँ पे क्या है, आपको सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है और आपको पॉलिनोमियल को बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का जनरल सा फॉर्मूला है, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी कर रही हूँ, हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन जीरोज़। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए फॉर्मूला है। तो जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सम ऑफ जीरोज़ आपको गिवन है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आपको गिवन है -1, तो पॉलिनोमियल बन जाएगा आपका x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख लो, x² माइनस 1/4 ऑफ x प्लस -1। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आप x², देन आपका हो जाएगा 1/4 ऑफ x और प्लस माइनस का -1। ठीक है, तो इसका आप अगर एलसीएम लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 होता है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4x² माइनस x, और ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा -4। ठीक है, डिनोमिनेटर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों, मैंने आपको यहाँ पे एक इसको मैंने बता भी दिया है, ये रफ है, इसको आपको फेयर में करने की ज़रूरत नहीं है। ये किस तरीके से है, मैंने यहाँ पे समझाया कि आप क्या करो, लास्ट में अगर आपको रेशनल फॉर्म में कभी भी आता है, कोई भी पॉलिनोमियल आता है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, उसको इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो। आप अगर एलसीएम लेते हो तो क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका जो डिनोमिनेटर है इस साइड का, वो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, 0 बना देगा। तो लास्ट में आपके पास यही बचा है, इसको आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। तो ये आ गया आपके पास फाइनल जो पॉलिनोमियल बन के आता है, वो आ गया 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 इसके साथ आपकी कंप्लीट हो रही है। बाकी के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टॉपिक 4th, जो कि है आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। आपका इसमें क्या है, सिंपल सा डिवीजन है कि पॉलिनोमियल को डिवाइड किस तरीके से करते हैं। जैसे मैं इसे एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। डिवीजन करने का सिंपल तरीका होता है, आपको क्या करना है, ये जिससे आपको डिवाइड करना है x प्लस 4, अंदर आपका क्या हो गया, जिस नंबर को आपको डिवाइड करना है, जिस पॉलिनोमियल को, 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब हमेशा सबसे पहले जो ये दोनों टर्म जो होते हैं, दोनों पॉलिनोमियल, वो हमेशा जनरल फॉर्म में होने चाहिए। जनरल फॉर्म मैंने आपके साथ प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी, तो आप ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर वाला टर्म हमेशा सबसे पहले, फिर लोएस्ट और लास्ट में कॉन्स्टेंट लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट वाला जो इसमें टर्म है, इस पे फोकस करना है। आपको कोशिश करनी होती है कि इसके फर्स्ट टर्म को आपको इसका फर्स्ट टर्म बनाना है। ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो क्या करना है, x को आपको 2x² बनाना है, तो x को अगर आप एक और x से मल्टीप्लाई करते हो तो वो x² हो जाएगा, और 2 है तो आपको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इंटू अगर हम 2x करते हैं तो वो नंबर आ जाता है 2x², तो सेम नंबर बन गया। तो आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन गया, 2x²। और हमेशा ध्यान रखना, जो साइन यहाँ पे होगा उसी साइन का हमें बनाना है। मतलब ये पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पॉजिटिव ही आएगा, तो ये बन गया 2x²। अब आपको क्या करना है, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था उससे आपको उसका नेक्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2x इंटू 2 कितना हो जाता है, 4x। तो आपको x वाले ही टर्म के नीचे इसको लिखना है 4x, और हमेशा ध्यान रखना कि नेक्स्ट उसमें क्या हो जाएगा, आपका ये साइन आपके चेंज हो जाते हैं। जो भी टर्म आए उनके साइन चेंज कर लो। ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो तो फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होगा, कैंसिल होगा। ध्यान रखना, ये आपको चेक करने का तरीका भी है। अगर आप
आपका कभी कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप इसको इसको चेक कर सकते हो कि आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, इसीलिए कैंसिल नहीं हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट हमेशा कैंसिल होगा, ठीक है। उसके बाद इसको आपने सॉल्व करा 3x और -4x कितना आ जाता है -x। आप इसके बाद नेक्स्ट टर्म उतारोगे +1, ठीक है। अब फिर से आपको फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है, ये कितना है -x, तो आपको x को -x बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है। जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -x आ गया, -1 को इसके नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × -1 कितना होता है -2 हो जाता है। अगेन इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव था ये भी पॉजिटिव हो चुका है। फिर से क्या हो गया, ये टर्म कैंसिल, एक माइनस एक प्लस है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 हो गया, तो कितना हो गया 3। अब 2x - 1 यहाँ पे क्या है क्वोशिएंट है और रिमाइंडर आपके पास कितना बच गया 3। अब आपको पता है कि जो डिविडेंड होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये मैंने आपके साथ फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था और ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, तो आप इसको वेरीफाई करिए कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे आपका डिवाइजर कितना है x + 2, आपका क्वोशिएंट कितना है 2x - 1 और रिमाइंडर कितना है +3। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को ऐड करो, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो ये आपके पास आ गया लास्ट में 2x² + 3x + 1, ठीक है। और ये आपका क्या है डिविडेंड है, तो आप ये वेरीफाई हो चुका है। तो वेरीफाई हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि ध्यान रखना इफ़ p of x एंड g of x आर एनी 2 पॉलिनोमियल, अगर आपके पास कोई भी 2 पॉलिनोमियल गिवन होते हैं, सपोज एक p of x है और दूसरा g of x है, ठीक है, जिसमें आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो पॉलिनोमियल कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल q of x एंड r of x। तो आपको 2 नए पॉलिनोमियल मिलते हैं q of x एंड r of x सच दैट क्या हो जाता है आपका p of x इज इक्वल टू g of x इंटू q of x प्लस r of x, ठीक है। कि आपका किस तरीके से वेरीफाई होगा कि जिसको आप डिवाइड कर रहे हो p of x इज इक्वल टू g of x जिससे आप डिवाइड कर रहे हो इंटू q of x जो आपको क्वोशिएंट मिला है और प्लस r of x वेयर r of x इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आपका r of x जो रिमाइंडर होता है वो क्या हो सकता है आपका 0 आ सकता है। और दूसरा एक और चीज़ ध्यान रखना कि r of x 0 भी आ सकता है एंड डिग्री ऑफ r of x इज लेस देन डिग्री ऑफ g of x, और जो या फिर आपका जो रिमाइंडर होगी उसकी जो डिग्री है आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम और इसी को बोला जाता है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम आपके काम आएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस मैंने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस मेथड से मैंने आपको सॉल्व करने बताए थे, उसमें आप जीरोस इजीली फाइंड आउट कर लेते हो। लेकिन जब क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन हो और उसके जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं तो आपका ये डिवीजन प्रोसेस काम आती है। तो नेक्स्ट में मैं आपके साथ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना मैं सिखाऊंगी, तो आप उससे पहले इस डिवीजन को सीख लीजिए, प्रैक्टिस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ उसको डिस्कस करूँगी। थैंक यू।